ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। सार है, आत्मा और परमात्मा में अंतर और बच्चों प्रति परमात्मा के कर्तव्य। मातेश्वरी जी कहते हैं, नॉलेजफुल बेहद का बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्माओं की जो ओरिजिनल स्टेज थी, अभी वह कुछ और हो गई है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा सदा से एक ही स्टेज में है। आत्मा भले अनादि है, परंतु उसकी स्टेज बदलती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उनकी स्थिति बदलती जाती है। वैसे आत्मा अनादि अविनाशी है, लेकिन आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल पाती है। तो करने वाली रिस्पॉन्सिबल आत्मा है। तो अभी बाप भी उनसे बात करते हैं। यह तो सबकी बुद्धि में है कि आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव है। जब पिता कहते हैं तो जरूर हम उसके पुत्र ठहरे। ऐसे नहीं वो पिता है तो हम भी पिता हैं। अगर आत्मा सो परमात्मा कहे तो आत्मा को ही परम पिता भी कहे, परंतु पिता और पुत्र के रिलेशन में पिता कहने में आता है। अगर हम सब भी पिताएं हैं तो फिर पिता कहेगा कौन? जरूर पुत्र और पिता दो चीज हैं। पिता कहने का संबंध पुत्र से बनता है और पुत्र के संबंध में ही पिता का संबंध आता है। तो उनको कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा, यानी आत्माओं के पिता परम आत्मा। अभी वह बाप बैठकर समझाते हैं कि अभी तुम्हारी जो स्थिति है और जो पहले स्थिति थी उसमें फर्क है। अभी मैं आया हूँ उसी फर्क को मिटाने के लिए। बाप शिव बाबा समझ दे करके समझाते हैं कि तुम्हारी जो ओरिजिनल स्टेज थी, अभी उसी को पकड़ लो। कैसे पकड़ो? उसका ज्ञान भी दे रहे हैं तो बल भी दे रहे हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो श्रेष्ठ कर्म करने का बल आएगा, नहीं तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। कई कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है। जो हमारा मन अच्छे तरफ लगता नहीं है, दूसरी तरफ लग जाता है, क्योंकि आत्मा में अच्छे कर्म करने का बल नहीं है। हमारी स्थिति तमो प्रधान होने के कारण तमो का प्रभाव अभी जोर से है, जो हमको दबाता है। इसलिए बुद्धि उसी तरफ चली जाती है और अच्छी तरफ बुद्धि जाने में रुकावट आती है। तो बाप शिव बाबा कहते हैं, अभी मेरे से योग लगाओ और जो मैं समझ देता हूँ उसी आधार से अपने पापों का जो बोझा है, बंधन है, जो रुकावटें बन सामने आती हैं, उससे अपना रास्ता साफ करते चलो। फिर श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो तुम्हारे में सतो प्रधानता की पावर आती जाएगी। उसी आधार से तुम फिर से उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो तुम्हारी असुल थी। फिर जैसी आत्मा वैसा शरीर भी मिलेगा और संसार भी वैसा ही होगा। तो ऐसा संसार अभी परमपिता परमात्मा बनाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है वर्ल्ड क्रिएटर।
परंतु ऐसे नहीं कि दुनिया कभी है ही नहीं जो बैठ करके बनाते हैं, लेकिन ऐसी और इस तरीके से दुनिया बनाते हैं। दूसरे किसी को भी दुनिया बनाने वाला नहीं कहेंगे। क्राइस्ट आए, बुद्ध आया तो उन्होंने अपना नया धर्म स्थापन किया, लेकिन दुनिया को बदलना और दुनिया बनाना यह काम उसका है जो वर्ल्ड क्रिएटर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो यह भी समझना है कि उनका कर्तव्य सभी आत्माओं से भिन्न है, लेकिन वह भी अपना कर्तव्य व एक्ट अन्य आत्माओं की तरह इस मनुष्य सृष्टि में ही आकर के करते हैं। बाकी तो हर एक आत्मा का एक्ट अपना चलता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह सभी एक्ट परमात्मा का ही चलता है। यह हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म का खाता चलता है। जो करते हैं सो पाते हैं। उसमें फिर कई अच्छी आत्माएं भी हैं, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, इस्लामी आए, गांधी आए। जो अच्छे अच्छे आए वे सब अपना अपना पार्ट प्ले करके गए। इसी तरह से आप आत्माओं का भी बहुत जन्मों का पार्ट है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया। हर एक का जितने भी जन्मों का हिसाब होगा, आत्मा वह पार्ट बजाती है। आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है जो वो प्ले करती है। यह है प्ले करने का स्थान, इसलिए इसको नाटक भी कहते हैं, ड्रामा भी कहते हैं। इसमें एक बार परमात्मा का भी एक्ट है, इसलिए उनके एक्ट की महिमा सबसे ऊंच है। लेकिन ऊंचा किसमें है? वह आकर के हमारी दुनिया को बदलते हैं। यह है ही कर्म का खेल, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करती है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सद्गति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जड़जड़ीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना यह भी नियम है। इसी तरह से सृष्टि के जनरेशन्स का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस हैं, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस हैं, फिर जनरेशन्स भी जो चली उसकी भी स्टेजेस हैं। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस हैं। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना
हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है। मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड, कोई दूसरी चीज नहीं हूँ। मैं भी सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसी तुम आत्मा हो, मैं भी वैसा ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है, वो भी तो मनुष्य है। आप भी मनुष्य हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मैं भी आत्मा ही हूँ। आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ। मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वह वर्ड का स्थापक हो गया। और उस वर्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा। तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे। इसलिए बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या चीज है, किसमें ट्रुथ, यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए। परंतु नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है। तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लेस। गॉड नोज, ईश्वर जानता है। तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। तो वह कौन सी जानकारी है? यह नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज। भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वह जानता है। इसलिए कहते हैं गॉड नोज। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना अध है। कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला है। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी, जरूर वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उसमें हमें क्या फायदा। जानने दो, परंतु नहीं,
उनके जानकारी से हमें कोई फ़ायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफ़िकेशंस गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं, हे भगवान, अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथा कुटी करते। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे यह भगवान ने किया, बस भगवान ऐसा ही करता है। लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया, यह भगवान ने किया। यह तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखलाया, उसका जो फल है वह अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ। जिसको कहा है कर्मयोग श्रेष्ठ है, इसमें कर्म को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात ही नहीं है। सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ, उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखलाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है। अच्छा, ओम शांति।